फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। सीरीज चल रही है रेन एंड मार्टिन की और क्लास नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि 18 नंबर की हम क्लास करने वाले हैं। और इस क्लास के थंबनेल में आपको नजर आ रहा होगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है। चैप्टर नंबर 10 हमारा होने वाला है और एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 15, 16 और 17। 15, 16 और 17 नंबर की जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज हमें करते हुए चलना है। मतलब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतलब हम अब हमारी रेन एंड मार्टिन की सीरीज को भी कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के साथ में क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज नंबर जो 15 स्टार्ट हो रही है वो क्या हमें कहना चाहती है, समझते हैं। एक चीज को कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए सर कि पॉइंट आउट करो द एडजेक्टिव आपको बताना है नेम ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईच। कहने का मतलब यहाँ पर येलो कलर के अंदर आपको क्वेश्चन में येलो कलर के वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो सारे एडजेक्टिव आप जैसे देख पा रहे हैं, पुअर भी एडजेक्टिव है, हैप्पियर भी एडजेक्टिव है, सच भी एडजेक्टिव है, लेस भी एडजेक्टिव है। लेकिन इनमें से कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कौन सा है? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें कंपैरिजन किया जा सकता है? पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन हो सकता है कि नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन हो सकता है नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन हो सकता है या नहीं, उसकी बात हमें करते हुए चलना है। तो स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ में जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा देखिए फटाफट से। यहां पर पहला शब्द लिखा हुआ पुअर, कि सर पुअर का कंपैरिजन किया जा सकता है कि पुअर का हम बना देते हैं सर पुअर। हमने पढ़ रखा है कि सर पुअर का हम क्या बना देते हैं कि सर पुअर का हम पुअरर बना देते हैं, तो ये बनता है पॉजिटिव डिग्री। अभी पॉजिटिव डिग्री में है, पुअरर बनता है, पुअरेस्ट बनता है, ये सब चीजें होती हुई चलती है। बातें समझ में आ रही है? चलिए सर आगे बढ़ूंगा, अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे। हैप्पियर, सर हैप्पियर में ईआर लगता है तो ये कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आता है, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री का नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी सब ठीक है। डू नॉट टॉक सच, अब सर सच एक ऐसा शब्द है जिसका ना पॉजिटिव बनता है, ना कंपैरेटिव बनता है, ना सुपरलेटिव डिग्री बनता है। होता है क्या सच, सचर, सचेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, सच का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये सिंपल केवल और केवल एडजेक्टिव है, ये सिंपल केवल एडजेक्टिव है, इसका डिग्री बनाना पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर सच की क्या नहीं बनेगी, सच का कोई डिग्री का फॉर्मेट नहीं बनता है। आगे लिखा हुआ मेक लेस नॉइस, आवाज कम कीजिए। अब तुम जानते हो सभी कि सर लेस जो लिखा हुआ ये लेस अपने आप में पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री का है। ठीक है, लेस अपने आप में पहले से कंपैरेटिव डिग्री का हमने पढ़ रखा है, लिटिल, लेस और लीस्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 फटाफट से कमेंट करके बताइएगा क्या क्या हमारे इन क्वेश्चंस में आंसर होने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ है स्लाइट, SLIGHT, स्लाइट मतलब होता है थोड़ा सा। SLIGHT स्लाइट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। अब हम जानते हैं स्लाइट की सर स्लाइट का स्लाइटर, स्लाइटेस्ट बनता है, इसका मतलब ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। लाइव है, ए लाइव आस, एक जिंदा गधा, तो सर लाइव, तो लाइव का लाइवर नहीं होता है, लाइव वेस्ट नहीं होता है, मतलब लाइव का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो लाइव यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिंपल केवल एडजेक्टिव है सर, इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ये डिग्री नहीं है। स्ट्रॉन्गर की सर ये डिग्री है और इसको नाम दे सकते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री का। और डेड, सर डेड के साथ में भी वही सीन है जो अभी हमने लाइव के साथ में देखा था, तो सर लाइव लाइवर नहीं होता, वैसे डेड और डेडर नहीं होता, ये भी सिंपल और सिंपल एडजेक्टिव ही है, इसका भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। द सेम, सर सेम भी हमारा एडजेक्टिव ही है, हम देख पा रहे हैं कि सर ये भी हमारा एडजेक्टिव ही है, इसका भी हम डिग्री नहीं बना सकते हैं। लेकिन सर वाइजेस्ट का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये वाइजेस्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। बस ऐसे ही आपको शब्दों को पहचानते हुए चलना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट की बात करते हुए चलेंगे। आगे वाला पॉइंट है 8, 9 और 10। आप क्वेश्चन देख लीजिए, 8, 9 और 10 क्या क्या चीजें लिखी हुई है, इनमें से कौन सा कंपैरिजन है, कौन सा केवल एडजेक्टिव है। तो सर हमने देखा यहां लिखा हुआ है बेस्ट, तो सर बेस्ट का हमें पता चलता है कि बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है अपने आप में, इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, इसका पॉजिटिव भी बनता है, कंपैरेटिव भी बनता है, सुपरलेटिव भी बनता है। सिंपल, SIMPL, सिंपल, सर सिंपल यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं सिंपल लिखा हुआ है, तो सर सिंपल का बनता है कि नहीं ये आपको चेक करना है। तो सर सिंपल का बनता है, सिंपल होता है, मोर सिंपल होता है, मोस्ट सिंपल होता है, मतलब इसका एडजेक्टिव हम मतलब इसका डिग्री हम बना सकते हैं। अभी तो ये सिंपल फॉर्म में है तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री का नाम दे देंगे। गुड कि सर गुड का बनता है, गुड बेटर बेस्ट बनता है, तो सर इसको भी हम पॉजिटिव डिग्री का नाम देंगे, मतलब ये भी डिग्री ही है।
देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट, कि सर हम EST देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी कंपेरिजन करता है, ये सुपरलेटिव डिग्री के अंदर है। शार्पर ER लगा हुआ है, इसका मतलब सर ये ऑलरेडी अपने आप में कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। अब ये रेन एंड मार्टिन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं को मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ। स्मॉल, अब यहाँ पे लिखा हुआ सर स्मॉल, SMALL, स्मॉल का मतलब होता है बहुत ही कम, छोटा सा। स्मॉल मतलब बहुत ही कम, याद रखिएगा, स्मॉल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम। अब स्मॉल का स्मॉलर और स्मॉलेस्ट होता है, इसका मतलब सर इसका भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो अभी तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। चलिएगा सर ग्रेट, सर ग्रेट का ग्रेटर और ग्रेटेस्ट होता है, तो सर अभी ये भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डिग्री में है। लेस, सर लेस अभी अभी हमने पढ़ा था, ये कंपैरेटिव डिग्री में है। लेस कौन सी डिग्री में है बेटा, लेस कंपैरेटिव डिग्री में है। आई होप द मैटर विल बी क्लियर अप सम डेज, सब सम लिखा हुआ है, सम केवल एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो सम लिखा हुआ दिख रहा है, ये सम केवल एडजेक्टिव है, इसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। योर सन मेक्स नो प्रोग्रेस, तो सर नो का भी कंपैरिजन नहीं होता है, तो नो भी केवल और केवल यहाँ पे एडजेक्टिव ही है। याद रखिएगा नो क्या होता है भैया, कि सर नो एडजेक्टिव होता है। तो इसी प्रकार से सर नॉट कमेंट करके बताना नॉट क्या होता है, नॉट एडजेक्टिव होता है कि एडवर्ब होता है, कमेंट करके आप मुझे बताओगे। 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है, चेक करते हैं सर। ओपन रिव्यू, खुली गाली, तो सर ओपन एडजेक्टिव तो है, ओपन वर्ब भी होती है, लेकिन रिव्यूक क्या है यहाँ पे, कि सर रिव्यूक नाउन है, तो नाउन है तो सर हमारा ये वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव। ओपन जो शब्द लिखा हुआ वो एडजेक्टिव है, लेकिन ओपन, ओपनर, ओपनेस्ट ऐसा नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे क्या है सर, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडजेक्टिव है। मैं बात करता हूं सीक्रेट, SECRET। अब आप देख पा रहे हैं कि सर सीक्रेट जो लिखा हुआ है, इसका सीक्रेटर नहीं बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर सीक्रेट भी केवल और केवल एडजेक्टिव ही है, इसका भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वी नेवर हैड सच, फिर से हमने देखा यहाँ पे सच लिखा हुआ है, तो सर ये सच केवल और केवल एडजेक्टिव है, ये सच केवल और केवल क्या है, एडजेक्टिव है। इसका हम ना सुपरलेटिव बना सकते हैं, ना कंपैरेटिव कर सकते हैं, ना इसका पॉजिटिव किया जा सकता है। इसी प्रकार से सर हम अदर देख पा रहे हैं, अदर भी केवल और केवल क्या है, कि सर अदर भी केवल और केवल एडजेक्टिव है, इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इडलेस्ट है ना, कि हरी इज द आइडलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास के अंदर सबसे आदर्शशील बच्चा है, तो सर ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 19 क्वेश्चन हुए, 20, 21, 22 और 23। फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं कि सर आई प्रोमिस यू ए फेयर हियरिंग, हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है भाई, हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनवाई होता है, और फेयर का फेयरर और फेयरेस्ट होता है, तो सर ये डिग्री है, इसका कंपैरिजन हो सकता है, और अभी के वक्त ये पॉजिटिव डिग्री में है, अभी के वक्त ये पॉजिटिव डिग्री में है। देयर इज मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स, तो सर बोथ एडजेक्टिव है, बोथ क्यों, क्योंकि सर नाउन से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव है, लेकिन सर एडजेक्टिव है तो ये डिग्री नहीं है, बोथ, बोथर, बोथेस्ट ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एडजेक्टिव है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से मच अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मच क्या है, कि सर मच केवल और केवल यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। वाइजर क्या है, कि सर वाइजर ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद करूंगा आपको ये 23 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये 23 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं 24, 25 और 26। मैं चाहूंगा 24, 25, 26 जो क्वेश्चन है वो आप फटाफट से करके बताइए क्या क्या लिखा हुआ है। कि सर नो, अब हमें देखना है नो, तो सर नो क्या होता है, नो केवल एडजेक्टिव होता है, ये कंपैरिजन नहीं करता है, इसका डिग्री नहीं बनता है। गुड, कि सर गुड एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसका डिग्री बनता है, और ये अभी के वक्त पॉजिटिव डिग्री में है। लार्जेस्ट, सर ये ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव डिग्री में है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। हेवीएस्ट, कि सर हेवियर लिखा हुआ, ये ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव डिग्री में है। हेवियर ऑटोमेटिकली कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 27 को समझ लेते हैं, कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज गुड फॉर्चून, तो सर यहाँ पे ये जो गुड आया है, ये गुड कौन सी डिग्री में है, कि सर गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। मेनी, कि सर मेनी क्या है, कि सर मेनी केवल एडजेक्टिव है, मेनी केवल एडजेक्टिव है, जिसको डिटरमिनर कहेंगे। और पावरफुल, कि सर बिल्कुल बनता है, पावरफुल हम जानते हैं, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो सर पावरफुल मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल होता है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो सर पावरफुल यहाँ पे क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, जो कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर माना जाएगा, ये बात आपको ध्यान में
रखनी है। तो 28 पॉइंट हो गए। 29 नंबर का पॉइंट लॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, तो सर ये किस डिग्री में आ जाएगा? ये सर कंपैरिजन है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर इसको माना जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। उम्मीद करूंगा आपको बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्लियर है जी सर? आगे बात समझ में? तो ये हमने 29 क्वेश्चन करे। मुझे आप कमेंट करके बताओगे जो रेन एंड मार्टिन के अंदर जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 15, वो आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है जी सर, ये टोटल 29 क्वेश्चन ही थे जिनकी बात अभी अभी हमने कर ली। अब हम बात करेंगे सर हमारी एक्सरसाइज नंबर 16। अब हम बात किसकी करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 16, जो कि बड़ी आसान है, इतनी कोई टफ नहीं है एक्सरसाइज नंबर 16। चलो सर एक्सरसाइज नंबर 16 की बात करेंगे। एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि सर मेक 3 कॉलम्स, आपको 3 कॉलम बनाने हैं, आपको 3 कॉलम बनाने हैं एंड राइट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। उन एडजेक्टिव्स का आपको पॉजिटिव डिग्री लिखना है, उन एडजेक्टिव्स का आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, उन एडजेक्टिव्स का आपको सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। मतलब आपको तीनों फॉर्म लिखनी है, जो पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसा ही कुछ था, तो मैंने फटाफट से लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा। शेमफुल, तो सर शेमफुल का बनता है मोर शेमफुल, मोस्ट शेमफुल। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है क्लेवर, तो सर क्लेवर का बनता है क्लेवरर और क्लेवरेस्ट बनता है। अगला वर्ड है प्रीटी, प्रीटी का मतलब सुंदर होता है, तो प्रीटियर और प्रीटीएस्ट हो गया। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग, तो मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग हो गया। फिर लिखा हुआ है होपफुल, होपफुल का बन गया सर मोर होपफुल, मोस्ट होपफुल। चलिए सर आगे लिखा हुआ है ऑनेस्ट, तो सर मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट हमारा वाक्य बन गया, शब्द बन गया। लिखा हुआ इंपोर्टेंट, तो सर इंपोर्टेंट का बन गया मोर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। पेशेंट, तो सर मोर पेशेंट, मोस्ट पेशेंट। इसी प्रकार से रूड, तो सर रूडर और रूडेस्ट होता है, रूड, रूडर और रूडेस्ट होता है। डिलाइटफुल, तो मोर डिलाइटफुल, मोस्ट डिलाइटफुल। ये सब चीजें आपको देखनी है। स्टूपिड वाला, अट्रैक्टिव, हेवी, ब्यूटीफुल, फॉर्चून, प्लीजेंट, है ना, इन सभी शब्दों को आपको देखते हुए चलना है अच्छी तरीके से। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, प्रीवियस स्लाइड करके देख लीजिएगा। ये सारे के सारे शब्द यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे के सारे शब्द हमारे रेन एंड मार्टिन के अंदर लिखे हुए, इन्हीं की हमें प्रैक्टिस करते हुए चलनी थी। तो हमारी तरफ से एक्सरसाइज नंबर 15 कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज नंबर 16 कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17 की। अब एक्सरसाइज नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं, एक बार समझ लेते हैं। रेन एंड मार्टिन में पूछा क्या जा रहा है कि सर सप्लाई प्रॉपर फॉर्म, आपको प्रॉपर फॉर्म बतानी है, मतलब सही रूप बताना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का ऑफ द एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए रहेंगे, उन शब्दों का आपको प्रॉपर कंपैरेटिव और प्रॉपर सुपरलेटिव डिग्री बताते हुए चलना है। चलो चेक कर लेते हैं। गुड, कि सर गुड शब्द है, इसका आपको कंपैरेटिव बनाना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री आएगा, पढ़कर पता चलेगा। कि सर हाउ इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कैसा है टुडे, आज, आज तुम्हारा भाई कैसा है। इज ही बेटर, क्या वो अच्छा है, तो सर यहाँ गुड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सर बेटर, BETTER, बेटर। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हमें यहाँ पे करना होगा। अगला क्वेश्चन है हॉट, कि सर मई इज हॉट हियर देन, तो सर देन एनी अदर लिखा हुआ है, इसका मतलब हॉट नहीं आकर यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, होटर आएगा, HOTTER। हम हॉटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि देन आने पर हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है। बातें समझ में आई? कि सर हाउ इज योर ब्रदर टुडे, तुम्हारा भाई कैसा है, इसके अंदर कहीं भी हमें कोई भी मार्क ऐसा नहीं मिला जिससे पता चले कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने इसको कंपैरेटिव किया। दूसरा वाला हमारा ऑटोमेटिकली कौन सी डिग्री का हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का हो गया। चलते हैं सर थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ, प्रीटी, तो प्रीटियर और प्रीटीएस्ट होता है। हर डॉल इज देन, कि सर अब देन लिखा हुआ आया है, देन लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक पता चल गया प्रीटियर हो जाएगा, PRETTIER। हमारे थर्ड नंबर के क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो प्रीटियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं आइडल, IDLE। एक बार सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 और 7, इन क्वेश्चंस को पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए। 4, 5, 6 और 7। कि सर हरी इज द बॉय इन द क्लास, अब सर बात हो रही है क्लास की, इन द क्लास, क्लास के अंदर मतलब बहुत सारे बच्चों में से हरी की बात की जा रही है, तो सर आइडल का इडलेस्ट बनेगा। जो अभी अभी हमने सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी थी वो हमें बनाना पड़ेगा, तो IDLEST हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। आंसर होगा IDLEST
ST, आइडियलिस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। शार्प से बनाते हैं, योर नाइफ इज शार्प बट माइन इज, कि तुम्हारा चाकू और मेरे चाकू की बात की जा रही है, तुम्हारे चाकू की और मेरे चाकू की बात की जा रही है, तो आएगा क्या ये हमें देखना है। तो सर दो की बात की जा रही है, तो शार्प की जगह यहां पर आगे जाकर यहां जो वर्ड आंसर बनेगा वो बनेगा सर शार्पर, SHARPER, ये बनेगा सर शार्पर। डियर, डियर से देखते हैं कि सर देन आया हुआ है और देन आया हुआ है, तो डियर का बनेगा सर डियरर, क्या बन जाएगा डियरर, DEARER, डियरर बन जाएगा कि ऑनर इज डियरर टू हिम देन लाइफ। चलो सर देन भी आया था। रिच 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ही इज द मैन इन ऑन आवर टाउन, हमारे टाउन की बात की जा रही है। इसका मतलब हमारे टाउन में केवल ही नहीं है, इसका मतलब ही नामक बंदा जो है वो हमारे टाउन के अंदर रिच है। तो सर रिच है तो क्या बन जाएगा, रिचेस्ट बन जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री हमें करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिचेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, इनकी बात हमें करते हुए चलनी है। फटाफट से इन क्वेश्चंस को देखिए और इन क्वेश्चंस को देखकर आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इनके अंदर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हमें करना होगा। आइए सर बात करते हैं ओल्ड कि सर मनी इज टू, कि सर टू आया है, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हमें करना पड़ेगा। तो ओल्ड की जगह जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सर ओल्डर। ओल्ड की जगह जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा आंसर ओल्डर हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नेम द सिटी इन द टाउन, तो सर इन द टाउन, टाउन के अंदर नेम पूछा जा रहा है सिटी का, तो सर ऑटोमेटिकली ये कौन सी सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। गुड, ही इज द फ्रेंड आई हैव, पेज नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन था ये पेज नंबर 31 का क्वेश्चन था कि ही इज द फ्रेंड आई हैव। तो सर आई हैव का मतलब जितने भी फ्रेंड मैं रखता हूं, जितने भी दोस्त मैं रखता हूं, उसमें से ये जो ही नाम का बंदा है, इस ही नाम के बंदे की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सर यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या निकल कर आता है कि सर गुड का सुपरलेटिव डिग्री निकल कर आता है बेस्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन में आंसर बेस्ट हो जाएगा। बेड की बात करेंगे 2, तो मुझे बताओ फटाफट से बेड का कंपैरेटिव क्या होता है, वर्स और वर्स्ट। तो सर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो आंसर हुआ वो हो जाएगा वर्स। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो हमारा आंसर होगा सर वो हो जाएगा WORS, वर्स। वर्स हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बताइएगा 12, उसके बाद में 13 और उसके बाद में 14। ये 12, 13 और 14 नामक क्वेश्चन है। दो इनके अंदर आंसर है। मुझे फटाफट से पढ़िए इन क्वेश्चंस को और आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या इन क्वेश्चंस का आंसर हमारा हो सकता है। तो सर हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है बेड, बेड से हमें बनाना है कि सर रमन्स वर्क, रमन का जो काम है वो बुरा है, रमन का जो काम है वो बुरा है। और हरी इज या हरीज, और हरीज का जो काम है, हरी का जो काम है इज, तो सर दो में कंपैरिजन हो रहा है। तो बेड का यहाँ पर क्या बन जाएगा कि सर बेड का यहाँ पे क्या बनेगा, बेड का ज्यादा बुरा। तो सर बेड का जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर आ जाएगा वर्स, WORSE हमें हमारे इन क्वेश्चन के अंदर आंसर करना होगा। WORSE वर्स हमने कर दिया। आगे है गोविंद इज द, बट गोविंद्स, लेकिन जो गोविंद का काम है, लेकिन जो गोविंद का काम है वो गोविंद का काम कैसा है वो हमें बताना है कि सर गोविंद का काम, कि अब 3 जनों की बात हो गई जिसमें रमन है, हरि है और गोविंद है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो बेड का सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है। तो WORST वर्स्ट हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फेरोसियस, मोर और मोस्ट लगाना पड़ेगा। देयर इज नो एनिमल, देन आया है, तो देन आया है तो सर हमारा आंसर हो जाएगा मोर फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है जंगली, एकदम खूंखार। फेरोसियस, CIOUS, तो ये हो गया सर मोर फेरोसियस। ठीक है, 13 नंबर के क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या होगा, बेड ही है कि द ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। द ट्रेड इज इन अ कंडीशन टूडे देन इट वॉज ए ईयर एगो, देन आया है, इसका मतलब सर वर्स हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री WORSE हमारे इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो सर वर्स हो जाएगा। चलो सर 14 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए सर 15 में 16, 17, 18
15, 16, 17, 18 फटाफट से देखते हुए चलिएगा और मुझे बताइएगा व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। चलिए सर, यहां पर हमने देखा ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री है तो टॉल का क्या बन जाएगा, टॉलर बन जाएगा, TALLER टॉलर की ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉय या टू। ड्राई लिखा हुआ है तो सिंध इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध लिखा हुआ है इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध नामक जो स्थान है वो पार्ट है पाकिस्तान का। तो सर पाकिस्तान में जितने भी प्रांत है, पाकिस्तान में जितने भी पार्ट है उसमें से सिंध की बात की जा रही है, तो सर यहां पे आएगा ड्राईएस्ट, तो DRI, वाई को आई में बदल दिया और EST हमने लगा दिया, तो ये हो गया सर ड्राईएस्ट। यूजफुल की बात करेंगे, देन एनी अदर आया है, देन एनी अदर आया है, इसका मतलब यूजफुल का बनेगा सर मोर यूजफुल। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा सर मोर यूजफुल। चलिए सर बहुत बढ़िया। अगेन यूजफुल लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ आ रहा है सर सुपरलेटिव डिग्री का मार्क आ रहा है ऑफ ऑल मेटल्स, मतलब बहुत सारी चीजों में से कोई एक की बात की जा रही है, तो सर ये बन जाएगा मोस्ट यूजफुल। ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा सर मोस्ट यूजफुल। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर से बताना। बड़ी मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने के अंदर, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन पे प्रेस कर दे बेटा, और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कैसा क्या वीडियो आपको लगा है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलता हूं, और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या है। चेक करो कि सर ग्रेट का ग्रेटर और ग्रेटेस्ट होता है कि हु इज द लिविंग पोइट, तो सर बहुत सारों में से एक की बात की जा रही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, GREATEST। पहले ही रेन एंड मार्टिन साहब ने कह दिया था कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ही बनाना है। न्यूट्रिशियस कि सर आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आई रिक्वायर्स, मुझे जरूरत है ए न्यूट्रिशियस डाइट, कैसी डाइट की मुझे जरूरत है, मुझे लगता है कि मुझे कैसी डाइट की जरूरत होगी, तो सर यहाँ पे कैसी डाइट की जरूरत है ये आपको बताना है। बताइएगा कैसी डाइट की जरूरत पड़ेगी। तो सर यार यहाँ पे हमने सेंटेंस में देखा ए लिखा हुआ है, और तो मोर न्यूट्रिशियस तो आ नहीं सकता क्योंकि कंपैरिजन कहीं हो नहीं रहा, सुपरलेटिव डिग्री की बात भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, तो क्या होगा जरा देखिए और मुझे बताइए फटाफट से क्या हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो सकता है। कि सर न्यूट्रिशियस ही करेंगे और कोई विशेष हमारे पास में इसके अंदर है नहीं, केवल न्यूट्रिशियस कर दो। आई थिंक ही रिक्वायर्स ए न्यूट्रिशियस डाइट, तो सर ये न्यूट्रिशियस ही होगा, NUTRITIOUS। न्यूट्रिशियस का मतलब विटामिन से भरा हुआ, पोषण से भरा हुआ। प्राउड की बात करते हैं, इट वॉज द मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, यह है उसकी लाइफ का, इट वॉज द मतलब उसकी लाइफ में जितने भी मोमेंट हुए उन मोमेंट में से ये जो मोमेंट है इस मोमेंट की बात की जा रही है। तो सर यहाँ पे प्राउड लिखा हुआ है, तो प्राउड का प्राउडर और प्राउडेस्ट होता है, तो सर यहाँ पे हो जाएगा प्राउडेस्ट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से मैं जानूंगा क्योंकि प्राउड कभी सुना नहीं, लेकिन प्राउड का प्राउडर और प्राउडेस्ट होता है, तो इसको नोट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक, सोचने लायक। तो प्राउडेस्ट हो जाएगा PRO, ठीक है, PROUDEST, इसको हम प्राउडेस्ट के नाम से जानेंगे। अब गुड की बात करते हैं, द पब्लिक इज द गुड जज। क्या होगा 22 नंबर के क्वेश्चन में, पब्लिक कैसा जज होता है कि सर पब्लिक का मतलब जनता होता है, जनता में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की बात की जाती है, तो सुपरलेटिव डिग्री का पॉइंट निकल कर आता है। तो द पब्लिक इज द बेस्ट जज, पब्लिक सबसे अच्छा जज होता है। जितने भी जज होते हैं उन जजेस में से पब्लिक जो होती है वो सबसे अच्छी जज मानी जाती है ना। तो हमने 22 क्वेश्चन कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने ये जो क्वेश्चंस करे हैं अभी, तो एक्सरसाइज नंबर की अगर बात करते हैं तो सर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमारा जो वीडियो है ये हमारा वीडियो 18 नंबर का वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश की थी, है ना। हाँ जी, 18 नंबर का हमारा वीडियो है, रेन एंड मार्टिन हमारी बुक है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर हमने करना शुरू करा था 15, 16 और 17, तो कंप्लीट कर लिए हैं हमने 15, 16 और 17। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ये जो आज हमारा वीडियो आया है रेन एंड मार्टिन का 18 नंबर का वीडियो, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर से कमेंट कीजिएगा। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।